स्टूडेंट्स, 7th क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा है, उसका नाम है राशियों की तुलना, जिसमें हम 8.2 प्रश्नावली पढ़ रहे थे। 8.2 प्रश्नावली के 6 सवाल कंप्लीट हो गए थे। 7वां सवाल देखिए। एक नगर में 30% महिलाएं हैं। नगर में महिलाओं का प्रतिशत बराबर 30%। 40% पुरुष है। पुरुषों का प्रतिशत 40%। शेष बच्चे हैं तो बच्चों का प्रतिशत शेष, यानी कि प्रतिशत पूरा 100 पर गणना होती है तो 100 माइनस 30 प्लस 40 हो जाएगा इसको ब्रैकेट में, और ये हमारे पास आ जाएगा 30। बच्चों का प्रतिशत कितना है ये पूछ रहा था हमसे। सिंपल सा सवाल है, इसलिए बच्चों का प्रतिशत। नगर में महिलाओं का प्रतिशत 30 था, पुरुषों का 40 है, और शेष बच्चे दे दिए तो बच्चों का प्रतिशत हो जाएगा, शेष है 100 में से घटा दो पुरुष और महिलाओं का प्रतिशत। ये सवाल इतना ही होगा। 8वां सवाल देखिए। किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया है। देखिए यहाँ पे मतदाताओं की संख्या बराबर 15,000 और मतदान में भाग लेने वाले वालों का प्रतिशत बराबर 60%। ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। देखो ध्यान से सुनिए, प्रतिशत 100 होता है। यदि 60% मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया है तो फिर शेष जो बचेंगे उन्होंने भाग नहीं लिया है, तो भाग, इसलिए भाग न लेने वालों का प्रतिशत 100 माइनस 60 यानी कि 40% ने भाग नहीं लिया है। ये तो पहला सवाल हो गया। क्या अब आप ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है। अब आपको मतदान करने वालों का या न करने वालों का, यानी कि भाग लेने वालों का और न लेने वालों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपसे ये पूछा गया है कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है, इसलिए मतदान न करने वालों की संख्या बराबर, ये ध्यान रखना, कुल मतदान 15,000 मतदाताओं की संख्या का हम लोग निकालें न करने वालों की संख्या, तो भाग न लेने वालों का प्रतिशत कितना था 40, तो यहाँ पे 40। इस तरह से अगर वो ये सवाल पूछता है कि मतदान करने वालों की संख्या बताइए, तो मतदान करने वालों की संख्या हो जाएगी 15,000 का 60% हो जाएगा। यहाँ पे 15,000 है, इसका 40/100। एक शून्य से ये शून्य कैंसिल, दूसरी शून्य ये शून्य कैंसिल, 15 चौक 60, 6,000। 6,000 मतदाता ऐसे थे जिन्होंने मतदान नहीं किया, मतदान में हिस्सा नहीं लिया, भाग ही नहीं लिया।
और मतदान अगर करने वालों की संख्या पूछे तो 15,000 का 60% निकालोगे तो वो हमारे पास 9,000 हो जाएंगे, और दोनों मिलाकर 15,000 बन जाएगा, 9,000 प्लस 6,000। तो ये आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, 9वां सवाल। मीता अपने वेतन में से 400 रुपये बचाती है। मीता की बचत, वेतन में से जो बचत है वो 400 रुपये। यदि यह उसके वेतन का 10% है, यदि यह उसके वेतन का 10% है, क्योंकि 400 रुपये उसके या मीता के कुल वेतन का 10%, तब उसका वेतन ज्ञात कीजिए। माना मीता का वेतन X रुपये, X मान लिया। सवाल की शर्त में हम जाएंगे तो कुल वेतन का 10% यानी X का 10%, कुल वेतन का 10%, कुल हमारे पास X है और X का 10% बराबर 400। X गुना 10/100 बराबर 400। इसलिए X का मान निकालेंगे हम, तो ये 400 हमारे पास सामने है ही, ये 100 ऊपर चला जाएगा और बट्टा 10 हो जाएगा। कैंसिल करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 4,000। X की वैल्यू यहाँ पे 4,000 है और X हमने माना था उसका कुल वेतन, इसलिए अंत में लिखना है। इसलिए मीता का कुल वेतन बराबर 4,000, ये आंसर। उसके बाद में 10वां सवाल देखिए, सवाल नंबर 10वां अंतिम। एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सीजन में, एक सत्र में 20 मैच खेले। तो यहाँ पे 10वां सवाल है, कुल मैचों की संख्या या मैचों की कुल संख्या बराबर 20। 20 मैच खेले, इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते गए मैचों का प्रतिशत बराबर 25%। तो जीते गए मैचों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा है, इसलिए जीते गए मैचों की संख्या बराबर कुल का 25%, और कुल हमारे पास है 20 मैच का 25%, 20 गुना 25/100, इनको हम गुणा करेंगे तो 500/100 यानी कि 5 मैच जीते गए हैं। यदि हारे गए मैचों की संख्या पूछे तो पहले हारे गए मैचों का प्रतिशत निकालना है, 100 - 25 यानी कि 75 रह जाएंगे, और फिर यहाँ पे हारे गए मैचों की संख्या निकालें तो कुल का 75% निकालेंगे, 20 गुना 75/100।
इस तरह से ये हमारे पास 8.2 प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अब हम 8.3 प्रश्नावली देखते हैं, जिसमें हमारे पास लाभ हानि के सवाल होंगे। तो लाभ हानि के कुछ सूत्र लिख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। लाभ हानि के सूत्र सरल ब्याज के मैंने वैसे करवा दिए थे। देखिए 8.3 प्रश्नावली में हमारे पास लाभ और हानि से संबंधित कुछ सूत्र हैं। सबसे पहले लाभ है, प्रॉफिट। लाभ यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सबसे पहले आपको विक्रय मूल्य का और क्रय मूल्य का पता होना चाहिए। विक्रय मूल्य कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है उससे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। सीधा सा अर्थ ये है विक्रय मूल्य का, बेचना, ये याद रखें। उसी तरह से क्रय मूल्य का अर्थ होगा फिर खरीदना। तो आपको ये दोनों मूल्य याद रखने हैं, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का अर्थ होगा यहाँ पे कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। यदि हमने अधिक रुपए में खरीद कर कम रुपए में बेच दी है तो हमें हानि होगी, और कम रुपए में खरीद कर अधिक में बेच दिया है तो प्रॉफिट यानी कि लाभ होगा। तो लाभ का सूत्र ये रहेगा हमारा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसी तरह से हानि का सूत्र होगा फिर हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इन दोनों में क्या खास है, देखो ध्यान से देखें। इसमें जो पहले आ रहा है ना वो आपने अधिक मूल्य दी है। जैसे विक्रय मूल्य यानी बेचा अधिक में है तो हमेशा लाभ ही होगा। यहाँ क्रय यानी खरीदा अधिक में है, खरीदा ज्यादा में है और बेचा फिर कम में है तो हानि होगी। उसके बाद में लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 से गुणा करते हैं। इसी तरह से हानि प्रतिशत का सूत्र बन जाएगा हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। विशेष तौर से याद रखें दोनों में कि लाभ और हानि के प्रतिशत की गणना करनी हो तो हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, नीचे बट्टा क्रय मूल्य ही आएगा, विक्रय मूल्य कभी नहीं आएगा। तो ये चारों सूत्र आप याद रखेंगे। उसके बाद में मैंने सरल ब्याज का आपको लिखा दिया था, एक बार पुनः याद कर लेते हैं। मूलधन गुणा समय गुणा दर। मूलधन जो मुख्य धन होता है, प्रिंसिपल मनी, समय इसमें टाइम होगा, दर इसमें रेट होगी, दर आपको दी हुई होगी। इस तरह से ये सरल ब्याज का सूत्र है। आइए कुछ सवाल लेते हैं 8.3 के। एक दो सवाल मैं बता देता हूँ, बाकी आप निकालना। जैसे सबसे पहला सवाल है इसमें, बगीचे में काम आने वाली कैंची, सीजर बोलते हैं आप उसको, 250 रुपए में खरीदी गई। तो यहाँ पे पहले का ये सवाल है, कैंची का क्रय मूल्य, खरीदी गई है ना, 250 रुपए में खरीदी गई है तो आप क्रय मूल्य लिखोगे बराबर 250 रुपए।
इसी तरह से आगे दे तथा 325 रुपये में बेची गई है, तो कैंची का विक्रय मूल्य बराबर 325 रुपये। वैसे इसमें पता ये लगाना है इसमें क्रय मूल्य अधिक है या विक्रय मूल्य, तो आपके यहाँ विक्रय मूल्य 325 है, यानी कि बेची अधिक में गई है, ज़्यादा रुपए में बेची गई है, कम में खरीद कर ज़्यादा में बेची गई है, तो लाभ होगा। और लाभ का सूत्र यहाँ पे होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यहाँ पे 325 रुपये है माइनस 250, और इसमें से ये घटा लीजिए 5 और 7 75 रुपये। यदि आपसे केवल लाभ या हानि पूछे तो इतना ही करें, 75 रुपये आपका उत्तर होगा। लेकिन हमारे सवाल में ये पूछ रहा है कि प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या लाभ प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत ही होगा। लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र डालिए लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ हमारे पास 75 रुपये हो रहे हैं, बट्टा क्रय मूल्य यहाँ पे 250 गुणा 100। इसको आप हल करोगे तो देखो 0 से 0 और 25 30 75 है, और ये 3 गुणा 10 यानी कि 30% लाभ हो गया। इस तरह से ये सवाल होगा। उसके बाद में इसमें 20 सवाल दे रखा है, ये स्वयं करेंगे आप, बहुत ही आसान सा है। एक रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपये में खरीदा गया है, तो रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य 12,000 और 13,500 रुपये में बेचा गया है। रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य आप लोग लिख दोगे 13,000। उसके बाद लाभ हो रहा है तो लाभ लिखेंगे, हानि हो रही तो हानि, और लाभ और हानि का जो भी सूत्र लग रहा है वो लगाइए, फिर प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि एक ही होगा, या तो लाभ होगा या हानि होगा, दोनों नहीं होते। कुछ बच्चे लाभ प्रतिशत भी निकाल लेते हैं और हानि प्रतिशत भी निकाल लेते हैं, जबकि एक सौदे में केवल एक ही कंडीशन पैदा होगी, या तो लाभ होगा या हानि, या फिर सौदा बराबर रहेगा, जिसमें क्या होता है जितने में खरीदा है उतने में बेच दिया है तो सौदा बराबर रहा। इसी तरह से सी सवाल है, एक अलमारी 2,500 रुपये में खरीदी गई और 3,000 में बेची गई है, तो इसमें भी आपके प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ का सूत्र लगा के इसको हल करोगे। उसके बाद में एक स्कर्ट 250 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेची गई है, इसमें हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत है निकालोगे। जैसे डी देख लेते हैं, स्कर्ट का क्रय मूल्य बराबर खरीदी गई है वो 250 रुपये। उसके बाद में 150 रुपये में बेची गई है, तो यहाँ पे स्कर्ट का विक्रय मूल्य 150 रुपये। अब यहाँ देखो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को अच्छी तरह से देखना, तो क्रय मूल्य अधिक है यानी खरीद मूल्य अधिक है, खरीदा अधिक में है और बेचा कम में है, तो हानि होगी। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 250 माइनस 150 यानी कि 100 रुपये की हानि हुई। हानि प्रतिशत, हानि हुई है तो हानि प्रतिशत ही निकलेगा, बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। हानि यहाँ पे 100 रुपये की हुई है, बटा क्रय मूल्य 250 गुणा 100, 0 से 0, 25 से 25 100, और 4 को 10 से गुणा करो
40%। इस तरह से ये हमारे सवाल कंप्लीट होते हैं। बी और सी बच गए, वो आप होमवर्क में करेंगे। जो भी सवाल नहीं आ रहे हैं वो आप हमसे पूछें। टेस्ट का विशेष ध्यान रखें। टेस्ट में भी यदि प्रश्नावली में कोई भी सवाल से संबंधित कोई दिक्कत हो, समस्या हो, तो आप हमसे संपर्क करें। बाकी कल देखेंगे। थैंक यू।